आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। बहुत बार हम लोग अपने घर में भी क्या करते हैं ना, अपने दूध से क्रीम को अलग करते हैं, है ना, क्रीम को अलग करते हैं, लेकिन कैसे? हाँ, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो बार बार उसको रोल करते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं दूध को बार बार, उसी मेथड को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जानते तो हैं आप लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। जैसे हम लोग ठंडे के समय में जब ठंडा लगता है तो हाथ ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं घर में, वो एक होता है रोल करने वाला, उसको हम लोग दोनों हाथ के बीच में रखते हैं और ऐसे ऐसे रोल करते हैं दूध में रख के। हाँ, क्या? हाँ हाँ, तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो इसमें करना क्या है आपको इस एक्टिविटी में? सबसे पहले आपको करना क्या है, टेक सम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको कुछ दूध ले लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज एड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। चलिए टेस्ट ट्यूब को छोड़िए, टेस्ट ट्यूब को गोली मार दीजिए। आप क्या कीजिए, अपने घर में जो कोई बर्तन है ना, बड़ा सा बर्तन, वो बर्तन ले लीजिए, ठीक है। उस बर्तन में आप दूध लीजिए, अच्छा दूध होना चाहिए, पानी वानी वाला नहीं, बढ़िया, तब उससे थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा निकलता है ना। हाँ बिल्कुल, वो वाला भी। तो दूध ऐसा लेना है जिसमें कि पानी का मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, जैसे कि उसमें पानी ना मिलाया गया होता है ना, दूध वाला थोड़ा सा मिलावट कर देता है अपना, तो वैसा दूध नहीं लेना है। क्रीम तो उससे भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा खराब निकलता है, मतलब कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का निकलता है ना। लेकिन दूध ऐसा लीजिए जिसमें कि दूध पानी का मात्रा बहुत ही कम हो, ठीक है। तो बर्तन ले लीजिए अपना, उसमें आप दूध ले लीजिए। दूध लेने के बाद क्या करना है आपको, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आता है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आता है, लेकिन हम लोग अपने घर में बेसिकली उसको हाथ से ऐसे 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 रोल करके भी कर लेते हैं, है ना। अब मशीन कैसा होता है आपको बताते हैं, सुनिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अब फिलहाल सुनिए क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। We observe that when the centrifuge machine is switched on, the milk is rotated or spun at a very high speed in its container। देखिए, मिल्क से क्रीम निकालने का ना एक मशीन ही अलग आता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो मशीन कैसा होता है, बेसिकली कंटेनर जैसा होता है। कंटेनर मतलब डब्बा जैसा होता है, डब्बे में। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे हम, कैसा जानते हैं, मिक्सर, जिसमें आप मसाला पीसते हैं ना, आप क्या करते हैं मसाला में, अच्छा मिक्सर जो आपका होता है उसके अंदर क्या होता है, पंखी होता है ना, फैन, उसके ऊपर से आप ढक्कन लगाते हैं, सॉरी फैन है, मिस्टेक हो गया, ब्लेड, हाँ ब्लेड होता है। वो तो बहुत नहीं देखा है बच्चा, उसको छोड़ दो। खैर मिक्सर है ना, कॉमन मिक्सर है, चलो। तो मिक्सर का जो ऊपर वाला होता है जिसमें कि आप मसाला डाल के, उसमें पंखी होता है आपका, सॉरी ब्लेड होता है। वो ब्लेड क्या करता है, बेसिकली जब रोटेट करता है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वो बड़ा फास्ट घूमता है, और वो ब्लेड क्या करता है, आपके मसाले को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है ना। तो ऐसा ही होता है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी आपका ब्लेड जैसा लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसके ऊपर से आप ढक्कन लगा रहता है, उसमें आप दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद स्विच ऑन कर देते हैं आप। स्विच ऑन करने के बाद उसके अंदर जो ब्लेड है सेंट्रीफ्यूज मशीन का, वो इतना फास्ट घूमता है, इतना फास्ट घूमता है कि वो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, कभी आप काउंट कर पाए हैं कि वो ब्लेड कितना फास्ट घूमता है? बहुत फास्ट घूमता है ना, वो बहुत तेज़ी से घूमता है, और तेज़ी से घूमने के कारण ही उस तेज़ी से घूमने के कारण ही मिक्सर आपका क्या करता है, मसाले को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूज मशीन में थोड़ा सा अलग होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में बेसिकली ब्लेड नहीं होता है, वो कुछ ब्लेड के जैसा ही 4-5 गो उसमें भी लगा हुआ रहता है, जो कि पूरी तरीके से वो दूध को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ऐसा। हाँ, स्ट्रेट लकड़ी जैसा खड़ा खड़ा इस प्रकार का होता है उसमें, है ना, ये होता है। तो इतना स्पीड से वो घूमता है, घूमते 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 क्रीम अलग हो जाता है, और जो क्रीम के बाद जो दूध बच गया वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को मशीन में भी किया जाता है, मशीन में बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग अपने घर में भी करते हैं। हमारी मम्मी लोग क्या करती थी, है ना, उसको लेकिन बहुत बार बार उसको स्पीड से घुमाना पड़ता था। हाँ, वही थोड़ा सा जो कि हम लोग उसको दूध का पेड़ाई कहते हैं, बेसिकली हम लोग दूध को पेड़ना, इस प्रकार का कुछ इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, खैर उसको छोड़ दो। लेकिन
हम लोग उसको पहले घर में भी करते थे, हम लोग की मम्मी क्या करते थे, हाँ अभी भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो बहुत हद तक सेंट्रीफ्यूग मशीन आ गया है तो आदमी उसी में डाल के अपना दूध कर लेता है। हाँ वो तो डेयरी, बेसिकली डेयरी में होता है इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेंट्रीफ्यूग आपका एक मशीन है, जैसे आपका मिक्सर होता है, उसमें हम लोग दूध को डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बड़ा वो स्पीड में घूमता है, इतना स्पीड में घूमता है कि आपका क्रीम अलग हो जाता है और आपका दूध अलग हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू दिस द मिल्क सेपरेट्स इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। तो वो जो दूध आपने डाला था सेंट्रीफ्यूग मशीन में, उसमें आपका क्या होगा, दूध अलग हो जाएगा। दूध बेसिकली कौन सा दूध, अब स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क का मतलब हो गया कि ऐसा दूध जिसमें कि अब क्रीम है ही नहीं, तो क्रीम अलग और क्रीम के अलावा जो आपका दूध बचा वो अलग हो गया पूरी तरीके से। आगे, द क्रीम इज लाइटर देन द मिल्क, सो क्रीम फ्लोट्स ओवर द स्किम्ड मिल्क एंड इट कैन बी रिमूव्ड। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में जो आपका पूरी तरीके से दूध घूमता है, हाँ, तो वो जो क्रीम आपका निकलेगा वो क्रीम क्या होगा, दूध के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा वो। और वो क्यों, क्योंकि वो दूध से हल्का होता है ना, हल्का होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं चम्मच से या फिर हाथ से भी बाहर निकाल लेते हैं बहुत आदमी, और नीचे में बच क्या गया, आपका दूध बच गया, है ना, ऐसा ही होता है हमारा। उसके बाद 10 क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या आपका बेसिकली एक प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, लेकिन सेंट्रीफ्यूग क्या है, आपका एक मशीन है। कोई दिक्कत इसमें? तो आपसे पूछेगा कि दूध से क्रीम को आप जो अलग करते हैं वो कौन सा मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये आपने यहाँ पे पूरी तरीके से अपना पढ़ लिया। अच्छा एक चीज़ यदि हम, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे आप लोगों से, एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहेंगे, हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर पढ़ा है ना केमिस्ट्री का, उसमें हमने आपको बताया था डेंसिटी, याद है किसी को? डेंसिटी हमने वहाँ पे जिक्र किया था, है ना, वो वाला याद कीजिए जिसमें कि हमने पेपर वेट को डाला था तो वो पानी में चला गया था, लेकिन हमने एक मार्कर के कैप को डाला था तो वो ऊपर में तैरता हुआ था, है ना। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोच के बताइएगा कि उस सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्रीम हमारा ऊपर फ्लोट कर रहा है और जो आपका स्किम्ड मिल्क है वो नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हो गया कि क्रीम का डेंसिटी स्किम्ड मिल्क के डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो ऊपर है। कोई दिक्कत, समझ आ रही है बात? चलिए, अब इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब ये हो गया कि सेंट्रीफ्यूग मशीन का इस्तेमाल हम लोग और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो मेथड आपका बेसिकली प्रोसेस बोलो या फिर मेथड बोलो, इसका इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कहाँ पर करते हैं, किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। आप जो यूरिन का या फिर जो आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं लैब में जाकर, लेबोरेटरी में जाकर, वहाँ पे भी इस्तेमाल कौन सा मेथड होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा छोटे लेवल पे होता है, क्योंकि ब्लड आप कितना देते हैं, थोड़ा सा देते हैं, बहुत कम, छोटा सा सीसी होता है, हाँ बहुत कम होता है वो, है ना। तो वहाँ पे छोटे लेवल पे होता है, लेकिन वहाँ पे भी इस्तेमाल हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही होता है। यूरिन टेस्ट हो गया आपका, ब्लड टेस्ट हो गया, इस प्रकार से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सही बात है, हम लोग अपने घर में भी, और जो हमारा डेयरी होता है, यानी कि जहाँ पे कि हमारा बहुत बड़े लेवल पर दूध से क्रीम निकाला जाता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, हम लोग तो अपने घर में कितना मुश्किल से मुश्किल 4 किलो 5 किलो दूध का निकालते हैं हम लोग, वो तो बहुत हो गया। बहुत आदमी तो 1 किलो दूध का भी अपना क्रीम निकाल लेता है, लेकिन बहुत कम निकलता है, वो अलग बात है ना। तो डेयरी हो गया, हमारा घर हो गया, तो इन सभी जगहों पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं दूध से क्रीम निकालने के लिए, है ना। आगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू फोर्स आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। देखिए अब तो हमारे पास ऐसा वॉशिंग मशीन आ गया है ना, जिसमें कि आप कपड़ा डालिए, आपका धुला भी जाएगा, सूख के भी आ जाएगा। सोचो, तो चलो धुलने का तो जानते हैं कि वो बार बार घूमता है तो वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन
साफ़ नहीं होता है, कॉलर बेसिकली साफ़ नहीं होता वॉशिंग मशीन में, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी धुलाता तो है ना कपड़ा, है ना। लेकिन कपड़ा सूख के भी वो बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मतलब कि वॉशिंग मशीन आपका क्या है, बेसिकली कंटेनर ही तो है, एक डब्बा ही तो है, आप उसमें कपड़ा डालते हैं, वो पूरी तरीके से गोल 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 घूमता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए कैसे करते हैं? कपड़े को डालते हैं, इतना स्पीड में उसको नचाता है, इतना स्पीड में उसको नचाता है कि उसमें जो भी पानी होता है ना, वो पूरा पानी मशीन सोख लेता है, और आपका केवल क्या बच गया? सूखा कपड़ा बच गया, है ना। तो वॉशिंग मशीन में भी यही हमारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम लोग अपने दूध से क्रीम को किस मेथड से निकालेंगे, मालूम चल गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और यदि मशीन का बात किया जाए तो कौन सा मशीन? सेंट्रीफ्यूग मशीन, सिंपल सी बात है ना। चलिए, इसमें कोई डाउट अब समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।